गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग लॉग का लेक्चर नंबर 3 के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। रेगुलर पढ़ाई कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस्ड स्टडी कीजिए। इनफैक्ट मैं आई एम प्लानिंग टू मेक वन सेपरेट वीडियो जो इन सब से हट के हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, कैसे आपकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने फेज में IIT JEE कैट एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मुझे वो अनुभव है। तो एक सेपरेट वीडियो हाफ एन आवर का हम ज़रूर बनाएंगे 1-2 दिनों में कि इन जनरल तैयारी कैसे कीजिए। बच्चे भी उसको बहुत खोजते हैं, वो इससे वीडियो के तरफ आकर्षित होते हैं। वी विल क्रिएट दैट। अभी के लिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे। 1 और 2 में हमने बेसिक पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ा, ग्राफ पढ़ा। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग नोटबुक पेन अपने साथ रखिए और एकदम फ्री माइंड से, स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, सुनिए। और प्लीज़ जब भी कोई क्वेश्चन दें ट्राई कीजिए पहले खुद से बनाने का, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले जैसे एक है लॉग बेस है 2 - √3 और इधर है 2 + √3। इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं हमेशा बोलता हूँ इसको आप x मान लो। इसका मतलब 2 - √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 + √3। आप ध्यान से देखिए, ये 10th में भी आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है। 2 - √3 और 2 + √3 कैसे रिलेटेड है? 2 + √3 को हम लिख सकते हैं 1/2 - √3। क्यों लिखा हमने 2 + √3 को 1/2 - √3? क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1, a - b इंटू a + b, a² - b² मीन्स 4 - 3। तो 2 + √3 को हम लिख सकते हैं 1/2 - √3 और इसको फ्रैक्शन पावर फॉर्म में लिख सकते हैं टू द पावर -1। ठीक है, 2 - √3 टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल में है, ये आपको अच्छे से पता। अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए बेस सेम बना देने का, जिससे कंपैरिजन इजी हो। तो दिस टू द पावर x इक्वल टू सेम नंबर टू द पावर -1, मतलब x बराबर -1। सिंपल है। तो इसका वैल्यू आ गया x बराबर -1। देखिए, एक तो होता है सॉल्यूशन बताना जो मैं बता रहा हूँ, बट मोर इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना जरूरी है मुझे कि अगर आएगा तो हाउ यू विल स्टार्ट। आप बेस प्रयास कीजिए सेम बनाने का, तो अब जो पावर होगा दैट कैन बी इक्वेटेड। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और आपको क्लैरिटी आएगा। लॉग बेस 1/3 टू द पावर 3√3। लॉग बेस 1/3 3√3। अगेन आप इसको x ले लीजिए, सबसे सिंपल है। 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3√3। दोनों को ट्राई कीजिए 3 के पावर में लाने का। ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर -x। क्यों? 3 टू द पावर -1 है और ये x है तो -x, और ये 3 टू द पावर इधर 1 इधर हाफ, तो 3/2। क्योंकि आप 10th पढ़ के आए हैं तो ये बेसिक आपको पता है। 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर हाफ है, तो 3 टू द पावर 3/2। अब आप कंपेयर कर दीजिए, -x 3/2 हो गया तो x बराबर -3/2। ठीक है, -x 3/2 है तो x -3/2। तो इसका आंसर आ गया x बराबर -3/2। क्लियर है? फिर C है। सब 1-1 मिनट का क्वेश्चन है। ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपके JEE मेंस या एडवांस में डायरेक्ट ना आए, बट ये अगर आप कीजिएगा तभी आप JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है लॉग बेस 2 एंड नंबर है 3rd पावर ऑफ 4। लॉग बेस 2 नंबर है 3rd पावर ऑफ 4। इसको अगेन मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3। यही है ना, 4 टू द पावर 1/3, यानी 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2² तो 2 टू द पावर 2/3। अब कंपेयर कर दीजिए तो x बराबर 2/3। ठीक है, x बराबर 2/3। ठीक है, सब बेसिक क्वेश्चंस हैं।
लेकिन फिर भी इसको स्किप मत कीजिए। अच्छा, ये एक थोड़ा डिफरेंट लगेगा बट ये भी बहुत सिंपल है। log बेस 3 tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, आपने 10th में पढ़ा है, tan 30 इज 1/√3, tan 30 इज 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं log 3, 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर, बताइए क्या लिखेंगे पावर में, नीचे है पावर हाफ, 1/ है तो -½ क्लियर है, ठीक है। 3 टू द पावर हाफ बट 1/ है तो -½ अब आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी की, जो भी नंबर का पावर होता है वो पीछे आ जाता है। तो -½ बाहर आ गया, बचा क्या log 3। अब ये बताइए ये कितना होगा, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 1 होगा। तो फाइनल आ गया ½ फाइनल आंसर आ गया, सॉरी नॉट हाफ, हाँ -½ ठीक है। बहुत सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ को आपके इसी बहाने सारे प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बाकी क्वेश्चन से थोड़ा बेटर है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। log बेस 2 फिर अंदर में log, फिर बेस 2, फिर अंदर में log बेस 3, फिर अंदर में एक बार और है log बेस 3 और नंबर है 27 क्यूब, 27 क्यूब। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ दूं, log 2 अंदर में फिर log 2, फिर log 3, फिर log 3, 27 क्यूब। तो टोटल 4 बार log है, इसका वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी रहेंगे तो पहले आप अंदर से बाहर की तरफ निकलिए, एक एक को सॉल्व करते चलिए। हम इसको देखते हैं, ये कितना होगा, हम बहुत लिखेंगे नहीं, 27 क्यूब है तो क्यूब पीछे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको बस लिख रहा हूँ 3 बाहर आ जाएगा log 3 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, ठीक है। log 3 27 क्यूब तो 3 इधर आ गया, फिर log 3 27 को फिर ये 3 इधर आ गया तो ये आ गया 9 एंड log 3 3 इज 1, तो ये हो गया, ये वैल्यू आ गया 9, ठीक है। चलिए एक स्टेप में मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ गया 9, कैसे आया, 27 क्यूब है, पावर इधर आ गया तो 3 इंटू log 3 27, log 3 27 हो गया 3, तो 3 इंटू 3 9। अब देखिए ये कितना होगा 2, इसलिए 2 क्योंकि 3 टू द पावर 2 इज 9, तो log 2 अंदर में आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप log 2 कितना होगा 1, सेम नंबर सेम बेस, ठीक है। और log 1 कितना होता है 0। तो ऐसे जब भी मल्टीपल log हो, पहले एक जहां से आप पता कर पा रहे हैं उससे शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे आप बढ़ा के लास्ट तक ले आइए। तो इस क्वेश्चन में पहले 27 क्यूब को किए, फिर log 3 9 आया जो 2 होता है, log 2 1 होता है, फिर फाइनली log 1 इज 0। आई होप आवाज आ रही है क्लियर, ठीक। चलिए सारे सिंपल क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट आपके बेसिक को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है log 2 10 माइनस log 8 125। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन का पर्पस एक ही है, आपका सारा प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। log 2 10 माइनस log 8 125। अब इसको क्या करेंगे सोचिए, देखिए यहाँ पावर 2 है, सॉरी बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है, तो हम लोग 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई कीजिएगा log का, log a, log b, कुछ भी log a प्लस log b, log a माइनस log b, तो बेस शुड बी सेम। तो हम इसको सबको 2 के बेस में कर देंगे, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, 8 इज 2 क्यूब, और जब इधर आएगा ये 3 तो 1/3 हो जाएगा, -1/3 log 2 125। क्यों 1/3 हुआ, क्योंकि 8 इज 2 क्यूब, तो इधर हमने ले आया तो क्यूब हो गया 1/3। और ये अब देखिए log 2 125 1, अब ये 1/3 यहां हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था जो नंबर का पावर होता है वो पीछे आ जाता है, तो 1/3 अगर हम भेज देंगे
तो 125 टू द पावर 1/3 क्या होगा? 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। तो ये आ गया log 2 5। क्यों आया? 1/3 ऊपर चला गया तो 125 टू द पावर 1/3 इज 5। अब आप लगा सकते हैं log a माइनस log b, दैट इज log a/b। 10/5 इज 2, log 2 टू द बेस 2 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। तो ट्राई कीजिए बेस सेम करने का। अगर आपको log a प्लस log b, log a माइनस log b इन सबको यूज करना है तो या तो इसको भी 8 कर सकते थे, इसको भी 2 कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि इसको कीजिए, क्योंकि 2 क्यूब है तो 1/3 बाहर आ जाएगा। सो ये 3-4 बेसिक क्वेश्चंस थे। जब ये वीडियो आप लोग YouTube पे देखिएगा, अगर किसी स्टेप में, किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है तो मैं 1-to-1 आपसे नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप YouTube पे कमेंट में या व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन चूँकि लिख के लाया था आप लोग के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, log 3 टू द बेस 2, log 4 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 4, ये डॉट डॉट गया है लास्ट में, log ऑफ n+1 टू द बेस n, और ये दिया है 10। ठीक है, n का वैल्यू आपको बताना है। log 2, log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, डॉट 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 log n+1 बेस n, मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू बताना है। आपको मैंने बताया था बहुत सिंपल कि जब भी ये पैटर्न फॉलो हो, इसका नंबर इसका बेस, इसका नंबर इसका बेस, तो सारा कटते जाता है। सिर्फ लास्ट में क्या बचेगा? पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर। ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, इसी तरह सारा कटेगा। फाइनली हो जाएगा log ऑफ n+1 टू द बेस 2, और ये कितना है? 10। अब आप इसको एक्सपोनेंट यूज कर लीजिए। 2 टू द पावर 10 कितना होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10 × 24। तो n हो गया 1023। ये बहुत कॉमन पैटर्न है कटने वाला, इसलिए इसको हमेशा मैंने बताया भी था, जब मैंने आपको ये बताया था 1/1 बेस रेसिप्रोकल वाला जो बताया था। जब इसका नंबर, इसका बेस, आगे का नंबर, बेस कटते जाता है, पहले का बेस बचेगा log 2 और लास्ट का नंबर बचेगा, तो n आ गया 1023। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, log ऑफ tan 1 डिग्री, ठीक है, प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan 3 डिग्री प्लस लास्ट में है log ऑफ tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला ये सब आपको नहीं लगेगा। इसको सोचने का तरीका क्या है? आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये क्या होता है? log ऑफ ab। ठीक है, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ d, ये अंत तक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर वाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, बीच में आएगा tan 45 डिग्री, फिर लास्ट में आएगा tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, आप पढ़े हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, tan 1 और tan 89 रेसिप्रोकल होता है। tan 1 और tan 89 रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि वो cot 1 के बराबर है। tan 89 इज cot 1, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो tan 1 tan 89 रेसिप्रोकल है, तो ये इससे कटेगा, सारा कटते जाएगा। 2 कटेगा, फिर 88 से, सब कटेगा।
पेयरिंग देखिए, 1 से 89 बना, 2 से 88, 44 से फिर 46 बनेगा, लास्ट सिर्फ ये बच जाएगा। एंड tan 45 कितना होता है? दैट इज 1। तो log ऑफ tan 45 इज 1 एंड दैट इज 0। log ऑफ 1 इज 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये भी आपको पैटर्न समझना है कि कैसे वो कटेगा, रेसिप्रोकल है, लास्ट में एक ये बचेगा एंड विच इज 1, तो log 1 इज 0। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो थोड़ा इन सब से हल्का सा मुझे लगता है बेटर है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, ध्यान से देखिएगा। 81 टू द पावर log of 5 to the base 3 plus 27 to the power log of 936 plus 3 to the power 4 of log of 97. I think this is 81 to the power log 5 base 3, 27 to the power log 36 base 9, 3 to the power 4 log 7 base 9। इसका वैल्यू पूछ रहा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया है, A 49, B 625, C 216 एंड लास्ट D 890। क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, उसको बनाइए। क्या यूज़ कीजिएगा? आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने एक आपको रिजल्ट बताया था कि कोई भी नंबर उसके पावर लॉग क्या करते हैं, ये इंटरचेंज होता है, C नीचे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा लॉग, बेस वही रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। क्यों करेंगे? क्योंकि अदरवाइज आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट ये ध्यान देखिए, इसका बेस 3 और ये 81 रिलेटेड है, मतलब अगर ये 81 यहाँ आ जाएगा तो 3 टू द पावर 4 81 होता है। अगर ये 36 इधर आ जाए, 27 ऊपर चला जाए, तो ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है। इसमें 7 अगर नीचे आ जाए, 3 ऊपर चला जाए, तो ये 9 है, ये √9 है। तो आपको ये थॉट आना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। लिमिटेड थ्योरी में कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं। आपको ये थॉट आना चाहिए कि आखिर हम क्यों यहाँ यूज़ करेंगे। चूंकि 381 रिलेटेड है, 927 रिलेटेड है, 93 रिलेटेड है पावर में, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी फार्मूला को यूज करके 5 नीचे आ गया, log 3 81। इसमें क्या करेंगे, 36 नीचे आ गया, log 9 27। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसमें हम एक काम करते हैं, इसको ना इधर पावर ले जाते, एक ही बार में ले आते हैं, दैट इज 7 टू द पावर 4। तो 7 टू द पावर 4 नीचे आ गया, ऊपर आ गया log 9 3। ठीक है, क्यों किए हम लोग? क्योंकि पावर 4 को हम सोचे कि सीधे ले जाएं, जिसे 7 टू द पावर 4 नीचे आ जाए और ये फिर log 9 3 आ गया। ठीक है, 7 टू द पावर 4 इधर आ गया, log 9 3। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। दिस इज 4, क्योंकि 3 टू द पावर 4 इज 81। तो 5 टू द पावर 4 कितना होगा, 25 25 625। ये थोड़ा सोचने दीजिए। इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, log 3 27 प्लस ये 7 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर है, स्क्वायर फिर इधर आ गया, तो 1/2 log 3 3। चलिए 625 प्लस 36, ये देखिए ये 3 है, क्योंकि 3 टू द पावर 3 27 होता है, तो ये 3 है, तो 3/2 प्लस ये देखिए 1 है, 1/2, तो 1/2 और इधर पावर 4 था, तो ये हो गया। ये 1 है, 1/2, तो 1/2 इंटू 4 इज 2। अब देख लीजिए 625 प्लस 36 का रूट 6 टू द पावर 3 कितना हो गया, 216 प्लस 49, ये हो गया 600 800 49 50 64 89 90, 602 800 890 890।
ऑप्शन डी। ये आपको थॉट आना चाहिए कि क्यों हमने ये रिजल्ट यूज़ किया। वो उसी समय आएगा जब आप ये समझ पाइएगा कि 381 रिलेटेड है, 927 रिलेटेड है, 93 रिलेटेड है। अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद फिर फाइनली आंसर हमारा आ गया 890 विच इज करेक्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं और जेईई मेंस में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं है। नो डाउट हम लोग एज द टाइम विल प्रोग्रेस वी विल इंक्रीज द लेवल, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बिगिनिंग में मैं ऐसा लेवल रखूँ कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाएं। फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, आई ऑलवेज रिपीट, जस्ट फोकस ऑन योर फंडामेंटल एंड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ये क्वेश्चन है लॉग, ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब बी क्यूब बाई सी क्यूब। ठीक है, लॉग ए क्यूब बी क्यूब बाई सी क्यूब, ठीक है, प्लस लॉग बी क्यूब सी क्यूब बाई डी क्यूब, लॉग बी क्यूब सी क्यूब बाई डी क्यूब, ठीक है, प्लस लॉग डी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब सी क्यूब बाई ए क्यूब। चेक करना होता है ए क्यूब बी क्यूब बाई सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब बाई डी क्यूब, डी क्यूब सी क्यूब बाई ए क्यूब, माइनस 3 लॉग बी स्क्वायर सी, 3 लॉग बी स्क्वायर सी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आपको देख के ही लगेगा कि इसको आप कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होगा। ये देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, क्या यूज कर सकते हैं हम फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, दैट इज लॉग ए बी सी। जब इसको मैं पूरा एक बार लिखता हूं, ए क्यूब बी क्यूब बाई सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब बाई डी क्यूब, डी क्यूब सी क्यूब बाई ए क्यूब, माइनस 3 लॉग बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करता है, ये ए क्यूब से ए क्यूब कटा, सी क्यूब से सी क्यूब कटा, डी क्यूब से डी क्यूब कटा। ठीक है, तो क्या बचा, लॉग बी क्यूब सी क्यूब, मतलब बी टू द पावर 6, यहाँ देखिए बी टू द पावर 6 और सी क्यूब, ये ना है, क्रॉस चेक करना होता है, ए क्यूब से ए क्यूब कटा, सी क्यूब से सी क्यूब कटा, डी क्यूब से डी क्यूब कटा। ठीक है, माइनस लॉग, ये क्या है, अगर पावर 3 उधर ले जाएं, ऊपर ले जाएं तो बी टू द पावर 6 सी क्यूब, 3 ले जाएंगे ना, जो पीछे होता है दैट कैन बी टेकन इन पावर। ये ध्यान रखिएगा, दैट कैन बी टेकन इन पावर मीन्स इस नंबर का पावर, पूरे का पावर मत दे दीजिएगा, सिर्फ बी स्क्वायर सी का पावर। तो ये क्या आ गया, लॉग बी 6 सी क्यूब लॉग बी 6, अच्छा ये तो दोनों सेम आ गया। तो फाइनली बहुत सिंपल है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कीजिए, फाइनली सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनल आंसर विल बी 0। तो अभी तक जो 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, दैट इज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग की बेसिक्स आपको क्लियर करना है। ये अगर आप कर पा रहे हैं देन स्लोली हम लोग PYQs और अदर चीज पे मूव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, लॉग ऑफ 2 बेस 7, ये m दिया हुआ है, log of 2 बेस 7 m दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 28 बेस 49। चलिए इसका वैल्यू ऑब्वियसली m के टर्म में, ये m दिया है तो m के टर्म में। जब भी आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा, इसका बेस 7 है, इसका 49 है, तो पहला बात तो आपको उसको बेस को सेम करना होगा। तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर 49, स्क्वायर यहाँ जाके 1/2, लॉग 7 28। ठीक है, 7 स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर जाके 1/2 हो गया। अब देखिए 1/2 बाहर ले लिए, लॉग 28 को क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस है 7 इंटू 28 को 7 इंटू 4,
ठीक है, क्यों हम 4 की तरफ इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं हाफ log AB क्या होता है? log A प्लस log B। log 28 क्या होगा? log 7 प्लस log 4। ऑब्वियसली बेस सेम है जो पहले था, क्लियर है। ये कितना हो गया? 1, हाफ बाहर रहने दीजिए, ये 1। ये कितना हो गया? जब log 2m है तो log 4 क्या हो जाएगा? 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2m। क्यों? log 2 जब m है तो log 4 क्या हो जाएगा? 4 इज 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2m। तो आंसर विल बी 2m प्लस 1/2। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं m प्लस हाफ, 2m प्लस 1/2 दैट इज m प्लस हाफ, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखा 28 को, क्योंकि हमको ये गिवन है। तो जो चीज़ गिवन है यू हैव टू ट्राई कि चीज़ें इसके लेवल में आएँ, इसके टर्म में आएँ, इसके इक्विवेलेंस में आएँ, इसलिए हमने 4 रखा। एंड 4 इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू 2 एज 4 इज 2 स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आ गया m प्लस हाफ। आई होप ये भी क्लियर है। बट कोई भी क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ पॉज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार खुद ट्राई कीजिए। वैसे इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं था, मे बी अगले सेशन में, आगे के सेशन में आए, जो कोई बहुत टफ था, ठीक है। चलिए वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ log of 2 to the base 10, log of 2 base 10 lies between 1 by n plus 1 and 1 by n. If log 2 base 10 lies between 1 by n plus 1 and 1 by n, then find the value of n. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए। आपको क्या दिया है कि log ऑफ 2 टू द बेस 10, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरे लैंग्वेज में, क्यों लिख रहा हूं आपको बताऊंगा। अब ये बताइए, सॉरी, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, बेसिकली n कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए n 5 है, तो ये क्या हो गया? 1/5 एंड 1/6। तो दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 6 बड़ा है 5 से, तो 1/6 छोटा हो जाएगा। ये सिंपल आपको कंसेप्ट पता है। सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5 देन 1/6 इज लेस देन 1/5। रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी पलट जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में कौन सा बड़ा है? सिंस n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, दैट्स वाई 1/n प्लस 1 इज लेस देन 1/n। मतलब रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये बताइए मुझे, मैं इसीलिए इतना लिखा, log 2 जो है 1/n और 1/n प्लस 1 किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? ये हमको बताइए। log ये किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है उससे बड़ा होगा। मतलब दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये मैं इसलिए समझाया क्योंकि इनइक्वालिटी शायद आप पढ़े हो या अभी नहीं पढ़े हो सेपरेटली। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, चूंकि n प्लस 1 n से बड़ा होगा तो रेसिप्रोकल होने पे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। मैंने एग्जांपल से भी समझाया। 6 5 से बड़ा है, बिल्कुल 1/6 होता है 0.17, ये छोटा होता है 1/5 से 0.2। मतलब ये जो नंबर है मेरा, ये बड़ा होगा 1/n, तो बड़ा होगा, इसका मतलब बड़े वाले से ये छोटा होगा और छोटे वाले से बड़ा होगा। ये क्लियर है? सॉरी log 2 टू द बेस 10 है ना,
सॉरी, ये क्लियर है? पहले ये स्टेप आप लोग समझ लीजिए कि 1/n और 1/n+1 के बीच में log 2 to the base 10 होगा। अच्छा, अब देखिए, इसको भी हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी रेसिप्रोकल फॉर्म है, इधर भी रेसिप्रोकल फॉर्म है। क्या लिख सकते हैं? 1/210, एज आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि log of a to the base b is 1/log of b to the base a। जस्ट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू तो आपको पता है, किसके किसके बीच होगा? log of 10 to the base 2 किसके किसके बीच होगा? अगर यहां 3 लेते हैं तो 2 to the power 3 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से बड़ा होगा 3+। 4 लेंगे तो 2 to the power 4 16 होगा, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि log 10 to the base अगर यहाँ हम 3 लेते तो 2 to the power 3 8 होता, ये उससे ज़्यादा है तो 3 से बड़ा होगा ये नंबर। 4 लेते तो 10, चूंकि 2 to the power 4 से छोटा है तो ये 3 और 4 के बीच में होगा। अब ध्यान से आप देखिए, अब सबसे अच्छे से मैंने इनइक्वालिटी पे इसलिए ही फोकस किया। अब बताइए, आपको ये पता है कि 1/log 2 10 इन दोनों के बीच में है। अगर मैं फिर से रेसिप्रोकल ले लूं, अगर फिर से रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज होगा। रेसिप्रोकल लेने पे मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 1/n, ठीक है? ये जो देख रहे हैं, मतलब मैं फिर से लिख रहा हूं 1/log, सॉरी इसको मैं इन रेसिप्रोकल नहीं ले पाया। देखिए, रेसिप्रोकल लेने पे log 2 10 जो है वो छोटा हो जाएगा n+1 से और बड़ा हो जाएगा n से। मैं वही समझाना चाह रहा था। जब इसका रेसिप्रोकल लिए n हुआ, ये ग्रेटर देन था, लेस देन हुआ। इसका रेसिप्रोकल लिए, ये 1 हो गया, log 10 to the base 2 हो गया। और अब आप हमको देख के बता दीजिए कि n का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि log 10 to the base 2 अभी मैंने बताया 3 से 4 के बीच में होगा। इसका मतलब n 3 होगा और n+1 ऑब्वियसली 4 होगा। log 10 to the base 2 जो है वो 3 और 4 के बीच में होगा, वो मैंने वहाँ आपको बताया है। इसीलिए आपका n 3 होगा, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ n+1 है, तो दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। मतलब n फाइनली पूछ क्या रहा था आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n कितना आया? 3। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन में, ये आगे भी बहुत जगह आपको काम आएगा। log 2 base 10, ये 1/n+1 से बड़ा है, 1/n से छोटा है। रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log 10 base 2, ये n, ये n+1, तो n से ये बड़ा होगा, n+1 से छोटा होगा। और आपको पता है ये 3 से 4 के बीच में लाई करता है, तो अब कंपेयर कीजिए तो n बराबर 3, n+1 बराबर 4, तो n बराबर 3। मैं इस थ्योरी से आपको मैं बस 2 चीज़ें और बता दूं अच्छे से, क्योंकि ये हम लोग अलग पढ़ेंगे। मतलब मेरा जो अपना डिसीजन है जो आपको पढ़ाने का, और जो सिलेबस, जो पैटर्न मैंने अपना डिसाइड किया है, उसमें 4-5 क्लासेज हम लोग के इनइक्वालिटी के होंगे। नॉर्मली बहुत जगह उसको स्किप किया जाता है, बट मतलब AM-GM वाला ही सिर्फ बताया जाता है, बट मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहीं पे अगर आपको वो नहीं क्लैरिटी है रेसिप्रोकल वाला, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर कोई नंबर अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, दोनों पॉजिटिव है, बोथ नंबर आर पॉजिटिव, जैसे 4 बड़ा है 2 से, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज़ 1/4, तो वो छोटा हो जाएगा 1/2 से। ये बहुत सिंपल इनइक्वालिटी है कि रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। यहाँ भी वही था, चूँकि यहाँ हमने जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ये तो log 10 to the base 2 हो गया, ये n+1 हो गया, ये n हो गया। यहाँ पे साइन देखिए, 1/n बड़ा था, यहाँ पे n छोटा हो गया। तो ये क्लैरिटी आपको एकदम होना चाहिए कि रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था। फाइनली n बराबर 3 आया। आई थिंक आई एम क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बट ये कंसेप्चुअल था, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 6-7 क्वेश्चंस थे जो आपके फंडामेंटल्स को, लॉग के प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। लॉग के डेफिनेशन को आप कितना समझे हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज़ को कितना समझे हैं। तो बेसिक क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा डिटेल में तो अगले ही क्लास में करेंगे, लॉग इक्वेशन। मैं यहाँ इसलिए इसको शुरू कर रहा हूँ आज 5 मिनट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। देखिए, इक्वेशन आपने बहुत तरह से पढ़ा है। 10th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ा है। जब 11th-12th में आते हैं तो क्वाड्रेटिक के अलावा भी बहुत इक्वेशन है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन पढ़िएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़िएगा, लॉग इक्वेशन पढ़िएगा। लॉग इक्वेशन का सीधा मतलब है आपको अननोन दिया रहेगा और उस इक्वेशन में आपको लॉग दिखेगा, कोई नई चीज़ नहीं है ये। जैसे लॉग 2x = 4, ये भी एक लॉग इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब देयर इज सम अननोन, इसका वैल्यू आपको पता करना है, तो इक्वेशन है। और चूंकि लॉग इन्वॉल्व है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, डेफिनेशन पे ही जाना है। x = 2⁴ 16। तो ये एक बेसिक लॉग इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए log 3 27, ये क्या होगा, ये x होगा। 3⁻x is 27, तो x is 3। तो ये सारे सिंपल लॉग इक्वेशन है। तो लॉग इक्वेशन हम लोग 2-3 जगह पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे चूंकि हम लॉग पढ़ रहे हैं, नंबर 1। दोबारा हम ये पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। जब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें अगेन हम लोग रैशनल इक्वेशन, इर्रेशनल, लॉग, एक्सपोनेंशियल अलग अलग पढ़ेंगे 2। तीसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे जब हम फंक्शन के बाद आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो उस समय आप ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो ये अलग अलग लेयर पे आएगा लॉग इक्वेशन और अदर इक्वेशंस। बट हम लोग यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने लॉग पढ़ा है। लॉग इक्वेशन हम लोग फॉर्मली नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड इट विल बी प्योर क्वेश्चन आंसर बेसिस। इसमें कोई थ्योरी उतना ही है, थ्योरी उतना ही है कि लॉग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दैट इज दिस नंबर इज इक्वल टू दिस टू द पावर दिस, बेस टू द पावर फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट, ये आपको पता होना चाहिए। उस पर 6-7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बट उसमें एक चीज मैं खाली आपको बता दूं, कभी भी जब लॉग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे log 10x = जो भी हो, मान लीजिए 2, तो x आपका आ गया 10⁻², दैट इज 100। वेरी गुड। जब भी लॉग इक्वेशन पढ़ते हैं एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लॉग इज वन फंक्शन जिसके बेस और वो इनपुट दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं? बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रॉपर पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता है। बेस भी 0 से बड़ा होगा, x भी 0 से बड़ा होगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? बेस कैनॉट बी 1। ये 2 रिस्ट्रिक्शन क्यों मैं बता रहा हूं, हो सकता है जब लॉग इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो x का कुछ वैल्यू आएगा, बट वो वैल्यू सही लगेगा आपको। लेकिन जब उस x के वैल्यू को उसमें पुट कीजिएगा, जब x के वैल्यू को उसमें पुट कीजिएगा तो देखिएगा अरे वो x तो वैलिड है ही नहीं, वो इनपुट तो वैलिड है ही नहीं, वो बेस तो वैलिड है ही नहीं। इसीलिए नटसेल में लॉग इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यू हैव टू मैंडेटरीली चेक कि जो मुझे x के वैल्यूज मिले हैं क्या वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। सेटिस्फाई मतलब क्या वो रिस्ट्रिक्शन से अलग है या नहीं। जैसे मान लीजिए इस कोई भी क्वेश्चन है जिसमें log 10x है और आपको x का वैल्यू आ गया -4, सॉल्व करने पे आप खुश हो गए, कह रहे हम तो कर दिए। दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्यों? क्योंकि -4 अगर रखेंगे इसमें तो -4 का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इनपुट्स। तो ये ध्यान रखिए लॉग इक्वेशन में कि फाइनल आंसर आने के बाद यू हैव टू चेक वंस अगेन, गो बैक एंड चेक कि क्या वो उसको रिस्ट्रिक्शन को तोड़ तो नहीं रहा है। तो विद दिस नोट हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में प्योरली इट विल बी लॉग इक्वेशन। हम लोग 7-8 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट जेईई मेंस लेवल का है या इनफैक्ट मोर, और आज के क्वेश्चन के लेवल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो लॉग इक्वेशन बेसिक पढ़ के आइए,
पढ़ के आइएगा तो बेटर अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो आई थिंक विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। इट वाज वेरी गुड। आप लोग उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग इक्वेशन करेंगे, पहली बात। दूसरा, एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा 2-3 दिनों में इन जनरल कि कैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तैयारी करें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे मोटिवेटेड रहें। तो तब तक अपना अच्छा ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।